नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट विद अजय सर क्लास में। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में प्याजे कोहल वर्ग एवं वाइगोस्की के अंतर्गत 20 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और इसके पहले हम लोग 20 प्रश्न करके लगभग चार वीडियो हमारे आ चुके हैं और उसमें 80 क्वेश्चनों को डिस्कस किया गया है। अगर आप लोग हमारे उस प्रश्नों को नहीं देखे हैं तो आप लोग जाएं प्लेलिस्ट में और उस प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि सारे ही प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एमपी टेट, रीट एंड सी टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। और मैंने इसकी थ्योरी का यानी प्याजे कोहल और वाइगोस्की से संबंधित एक इनके सिद्धांतों का भी वीडियो बनाया, वो भी आप प्लेलिस्ट से देखें। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आप इन सब प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 100 प्रश्न थे इस क्रम में, जिसमें आज हमारा अंतिम वीडियो होगा, जिसमें 81 से 100 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे 20। तो बिना देरी किए चलते हैं प्रश्न नंबर 81 के तरफ। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्वलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से या वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। आपको पता है वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सामाजिक सांस्कृतिक रूप में अच्छे से सीखते हैं, ठीक है। जब वयस्कों और समवयस्कों के साथ वो होते हैं तो अच्छे से उनका अधिगम होता है, या परस्पर क्रिया, साथ रहने की परस्पर क्रिया से उनका विकास अच्छे से हो पाता है। तो वाइगोस्की के अनुसार बच्चे तब सीखते हैं जब वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, ठीक है, समाज के साथ जुड़ते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 82 के तरफ। प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है, बजाय मात्रा और प्रकार के, आकार और अमूर्त प्रायिकता के, प्रकार और मात्रा के, आकार और किस्म के। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन में करेक्शन कर देता हूँ, ठीक है, देख लेंगे आप। थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे ये कर लेंगे आप लोग कि प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से, यहाँ पे आएगा रिक्त स्थान, वयस्कों से के बाद आएगा यहाँ पे रिक्त स्थान से भिन्न होता है, और बजाय रिक्त स्थान के, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा रिक्त स्थान और यहाँ पे आएगा रिक्त स्थान। तो प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, बजाय मात्रा के। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, बजाय मात्रा के। चलते हैं प्रश्न नंबर 83 की तरफ। रिक्त स्थान के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। सीटेट फरवरी 2016 में प्रश्न पूछा गया है और कई बार मैंने अपने सेशन में इसको बताया है आपको। स्किनर के अनुसार, पावलोव के अनुसार, युंग के अनुसार, कॉल युंग बोलते हैं या कॉल जुंग भी ने बोलते हैं, ठीक है, या प्याजे के अनुसार। तो इसका राइट आंसर होगा जीन प्याजे फ्रॉम स्विट्जरलैंड, ठीक है। जीन प्याजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जो अपने अन्वेषण के द्वारा, अपने खोज के द्वारा, ठीक है, अच्छे प्रकार से सीखते हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 84 के द्वारा। जो दोस्त चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे और लास्ट तक सदैव हमारे साथ बने रहेंगे। अगर लास्ट में आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं प्रश्न नंबर 84 को। गाइज, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए गए हैं, बिल्कुल गलत है। 4 चरण दिए हैं जीन प्याजे जी ने, ठीक है। प्याजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। और तीसरा है किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर होते हैं। और चौथा है बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर होते हैं,
ठीक है। किसी भी चरण को छोड़ के हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जो बच्चों का विकास होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है। पहले वो संवेदीगामक अवस्था में, उसके बाद से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो बच्चों के जो विकास का, डेवलपमेंट का जो क्रम होता है वह इसी अवस्था के अंतर्गत होता है, और किसी भी चरण को या अवस्था को छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 85 की तरफ। 85 नंबर प्रश्न होगा, वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। सीटेट फरवरी 2016 में प्रश्न पूछा गया है। पुनर्वलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, या उसके सामाजिक संदर्भ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि किस पे बल देते हैं वाइगोस्की, तो समाज पे, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं पे, भाषा पे वाइगोस्की ने सर्वाधिक बल दिया है। और वाइगोस्की के अनुसार सीखने को उसके सामाजिक संदर्भ से पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो बच्चों का विकास होता है समाज में अच्छे प्रकार से होता है, बेहतर ढंग से उनका विकास हो पाता है। ठीक है, चलते प्रश्न नंबर 86 के तरफ। 86 नंबर प्रश्न है, वाइगोस्की की संस्कृति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना, ठीक है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, प्रदर्शित करती है कि बच्चे शुद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। और चौथा है, स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज, मैं राइट आंसर इसका बता दूं, 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, वाइगोस्की के संस्कृति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो वो भाषा का प्रयोग करते हैं कार्य करते वक्त, वो अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, गुनगुनाते हैं, बोलते हैं, आपस में बात करते हैं। ठीक है, या तो इसे अहम केंद्रित बोल सकते हैं, लेकिन वाइगोस्की के अनुसार अहम केंद्रित शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि वाइगोस्की ने कहा है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए, अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। चलते प्रश्न नंबर 87 की तरफ गाइज। ठीक है, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आपको अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चैनल पे पहली बार विजिट किया था प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर भी करेंगे, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ पर आपको सीटेट, एमपीटेट, रीट और जो भी टेट से संबंधित आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, किसी भी टेट से संबंधित अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वैकेंसी आती हैं, जो भी अपडेट होती है यहाँ पे वो भी बताया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं 87 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान हुआ है? मिलान सही हुआ है पूछा जा रहा है। सीटेट एबी फरवरी 2016 में पूछा गया है। अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। कोहल वर्ग का है ये। ठीक है, नियम और आदेश अभिविन्यास मानवाधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। और तीसरा है, सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा। और चौथा है, दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो मिलान सही हुआ है वो केवल है ऑप्शन ए। अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास मतलब अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है और समाज में अच्छा कार्य करना चाहता है। बड़ों को देखकर वो अपने अंदर अच्छे गुण को क्या करता है तो धारण करता है और अच्छा ही कार्य करना चाहता है। और ये अवस्था किसके अंतर्गत आती है? तो ये अवस्था कोहल वर्ग की दूसरी अवस्था है, जिससे क्या बोला जाता है तो परंपरागत अवस्था या रूढ़िगत नैतिक स्तर या परंपरागत नैतिक स्तर। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 88 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है कि समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं न कर सके? पहला ऑप्शन है, उसे आधा समाधान किया उदाहरण उपलब्ध करवाना, उसे कहना कि जब तक वो समस्या का समाधान नहीं कर लेती
तब तक वह घर नहीं जा सकती। समस्या का समाधान जल्दी करने के लिए पुरस्कार देना, उसे यह बताना कि बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर देख ले, आधारभूत सहायता के अच्छा उदाहरण पूछा जा रहा है। ठीक है, आशय है कि समस्या समाधान को तब तक सिखाना चाहिए जब तक विद्यार्थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, उसे यह बताना कि बार बार प्रयास से वह कर सकती है, क्योंकि पहला जो ऑप्शन है उसे आधा समाधान किया उदाहरण उपलब्ध कराना बिल्कुल भी निगेटिव है। ठीक है, उसे कहना कि जब तक वो समस्या का समाधान नहीं कर लेती तब तक घर नहीं जा सकती, बिल्कुल भी पूरी तरीके से निराधार है। ठीक है, समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना, बिल्कुल भी दंड और पुरस्कार शब्द का प्रयोग आप नहीं करेंगे, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलते हैं प्रश्न नंबर 89 के तरफ। ठीक है, और इसमें आपको मैंने बताया कि बार बार प्रयास के द्वारा किसी समस्या का समाधान किया जा सकता है, ये बिल्कुल भी सही है। ठीक है, 89 नंबर प्रश्न है, प्याजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने के में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? भौतिक विश्व के साथ अनुभव, अनुकरण, पुनर्बलन या भाषा। प्याजे के अनुसार पूछा जा रहा है, प्याजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारणों में से किसकी भूमिका जो है महत्वपूर्ण है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक विश्व के साथ अनुभव। ठीक है, भौतिक विश्व के साथ अपने अनुभव को साझा करना। ठीक है, यह आपको पता है कि अन्वेषण करना, खोज करना, इस प्रकार के कार्य करना प्याजे ने बताया है, और प्याजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास में इन सब शब्दों का प्रयोग भी किया है, जिसमें कहा गया है कि भौतिक विश्व के साथ अनुभव विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, और विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 90 की तरफ। 90 नंबर प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। पूर्व संक्रियात्मक काल की बात की जा रही है, इसमें आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता क्या है? पूर्व संक्रियात्मक काल मतलब प्याजे जी का दूसरा अवस्था जो है। ठीक है, कौन सा है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। ठीक है, देख लेते हैं। लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन या अमूर्त चिंतन की योग्यता। ठीक है, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन और अमूर्त चिंतन की योग्यता, ये एक प्याजे जी की चौथी अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 91 के तरफ। किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन या दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। और 91 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, अच्छी लड़की या अच्छा लड़का अनुकूलन। किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु की अच्छी लड़की या अच्छा लड़का अनुकूलन के अंतर्गत आएगा। जो अवस्था है वो है आपका परंपरागत नैतिक स्तर या रूढ़िगत नैतिक स्तर, जो दूसरी अवस्था है। चलते हैं प्रश्न नंबर 92 के तरफ। और 92 नंबर प्रश्न होगा गाइज, प्लीज़ आप लोग अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोशिश की जाती है कि सारे प्रश्नों को अच्छे से आपको समझाया जाए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन भी आप दे सकते हैं। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, उस टॉपिक पे वीडियो हम बनाएंगे। ठीक है, लेवाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन और संतुलन। ठीक है, और आप लोग सभी लोग इसका राइट आंसर जानते हैं। वाइगोस्की जी ने किस पे बल दिया है? तो सामाजिक अन्योन्य क्रिया पे फोकस किया है। ठीक है, लेवाइगोस्की के अनुसार बालकों के संज्ञानात्मक विकास का मुख्य कारण सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। इसके माध्यम से बालक एक दूसरे से जुड़ते हैं तथा विभिन्न प्रकार के ज्ञान का संग्रहण अपने मस्तिष्क में करते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 93 की तरफ। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
4 ऑप्शन आपके सामने है। जीन पियाजे के इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे, ठीक है। और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्वयन क्रिया के रूप में करेगा। जीन पियाजे जी का सामाजिक अन्वयन क्रिया से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। और लेव वाइगोस्की जी का खोजबीन से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं ये, ठीक है। अगर यही जीन पियाजे जी की खोजबीन बात होती और होती लेव वाइगोस्की जी की बात होती सामाजिक अन्वयन क्रिया, तो ऑप्शन राइट हो जाता है। जीन पियाजे जी और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे, जो बिल्कुल भी निराधार है, ठीक है। जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की को इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर है जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे, ठीक है। बच्चे अपने आप से बात करते हुए अपने कार्य को प्रगति देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और लेव वाइगोस्की की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। आपको पता है जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की दोनों ने ही अपने सिद्धांतों में भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर भाषा की महत्वपूर्ण स्थान माने तो सबसे ज़्यादा भाषा को महत्वपूर्ण स्थान देने वाले हैं वाइगोस्की। सामाजिक संस्कृति के बाद इन्होंने भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, और जीन पियाजे जी ने भाषा को कम महत्वपूर्ण माना है, ठीक है। चलते प्रश्न नंबर 94 की तरफ। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप या स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है गाइस, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। देख लें, मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे अच्छे तरीके से। जीन पियाजे जी के अनुसार स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकी में संशोधन क्या कहलाता है? समावेशन कहलाता है, ठीक है। वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु, वर्तमान योजना के अनुरूप किसी भी नवीन तकनीकी में संशोधन आप करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? समावेशन कहलाएगा। और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। देख लीजिए, माइनर डिफरेंस है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे क्या पूछा जाता है? वर्तमान योजनाओं के अनुरूप, वर्तमान जो योजना चल रही है इसके अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकी में संशोधन करेंगे, ठीक है। जो योजना चल रही है उसके अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकी में संशोधन होगा समावेशन। और नवीन जानकारी के आधार पर अगर आप पुरानी योजनाओं में संशोधन करते हैं तो ये समायोजन कहलाता है। ऑप्शन 3 इज राइट। समझ में आ गया होगा? अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट करके आप बताएंगे। चलते हैं 95 नंबर प्रश्न की तरफ। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? वयस्कों के साथ व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, कोई भी ईश्वरीय न्याय की बात नहीं करते जीन पियाजे जी। शिक्षकों और माता पिता का पुनर्बलन, ये भी नहीं है। और शिक्षकों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। और आपको पता है आप दो चीज़ में कन्फ्यूज हो रहे होंगे, मुझे पता है, ठीक है। एक तो वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन और दूसरा शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। यहाँ पे क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, ठीक है। तो अधिगम के लिए जो आवश्यक है वो है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ठीक है। क्या आवश्यक है? तो वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन अधिगम के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 96 की तरफ। कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। मैंने आपको तीनों अवस्थाओं के बारे में डिटेल में पढ़ाया है। तो पहली अवस्था आपकी जो होती है वो होती है पूर्व पारंपरिक अवस्था, या इसी ये बोला जाता है कि पूर्व नैतिक स्तर या पूर्व परंपरागत स्तर, ठीक है। और इस अवस्था में क्या होता है? ये अवस्था होती है 6 से 10 वर्ष।
ये पूरी तरह से जो अवस्था होती है दूसरे के ऊपर निर्भर होती है। पुरस्कार या दंड प्राप्त करने से, पुरस्कार पाने के लिए या दंड से बचने के लिए बच्चा माता पिता या बड़ों की बात का आज्ञा पालन करता है, मानता है, और ये अवस्था जो होती है बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। पूर्व पारंपरिक अवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 97 की तरफ। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन की अवस्था की विशेषताएं हैं। संवेदनात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियावस्था, औपचारिक संक्रियावस्था या मूर्त संक्रियावस्था। और यहाँ पे पूछा जा रहा है अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन की जो अवस्था है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, अमूर्त तर्क करने लगता है, उसमें परिपक्वता आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 98 की तरफ। 98 नंबर प्रश्न होगा, जीन प्याजे जी के अनुसार, जीन प्याजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। वन जीवन और वनों का संरक्षण बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। और चौथा है दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा राइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। ठीक है, जिन प्याजे जी द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से यह तात्पर्य है कि परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण के से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 99 की तरफ। लेवाइगोस्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल भी गलत है। वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया, पारस्परिक क्रिया, बातचीत करना से भाषा के विकास में प्रभाव पड़ता है। भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है, ये भी गलत है, क्योंकि लेवाइगोस्की जी ने समाज और संस्कृति पे बल दिया है। बच्चे भाषा अर्जन की युक्ति में भाषा सीखते हैं। और पहला है भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। ठीक है, क्योंकि भाषिक विकास जब होता है तो मानव के मस्तिष्क स्तर का भी विकास होता है और मानव के सोचने समझने की क्षमता में भी परिवर्तन होता है और विकास होता है, जो मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 100 की तरफ और आज का लास्ट प्रश्न होगा। ठीक है, 100 नंबर प्रश्न देखने से पहले मैं एक बार फिर से आपको बोल दूं दोस्तों, अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं हमें। ठीक है, अगर कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे। तो देख लेते हैं 100 नंबर प्रश्न। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देशन देकर या निर्देश देकर। बिल्कुल गलत है। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, बिल्कुल भी धार्मिक शिक्षा को महत्व नहीं देंगे आप। किसी भी क्रिया के दौरान, चाहे कोई भी अब तक मनोवैज्ञानिक के किसी ने भी धार्मिक शिक्षा को महत्व नहीं दिया है। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के नियमों को आप नहीं बनाएंगे, ना ही उसे रटवाने का प्रयास करेंगे, बल्कि व्यवहारिक रूप से उसे सिखाने का प्रयास करेंगे। और उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। क्योंकि लेवाइगोस्की जी का मानना है कि भाषा एक ऐसी पद्धति है जो मनुष्य की सोचने की क्रिया को बदल देती है। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा गाइज, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे ज़रूर। ठीक है, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, इतना तो बनता है गाइज। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं फिर एक नई क्लास में। और कल की जो क्लास होगी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है, और आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है और सीटेट का एग्ज़ाम की जो होने की संभावना है वो लगभग ये चल रहा है जून, तो अगस्त या सितंबर में एग्ज़ाम हो सकता है। अगर अगस्त या सितंबर तक एग्ज़ाम पोस्टपोन रहता है तो ये आप लेके चलिए कि आपका जो जनवरी का एग्ज़ाम है
वो नहीं होगा। इसलिए आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको जुलाई में ही एग्ज़ाम मिलेगा। ठीक है, दिसंबर में जो पेपर होता है वो एग्ज़ाम फिर नहीं हो सकता है। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें और हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें और अच्छे नंबर गेन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।